तबीयत खराब होने पर मरीज डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर मरीज को देखते ही पूछता है, शराब कब पी थी, कितनी मात्रा में पी थी। मरीज के जवाब देते ही डॉक्टर कहता है कि शराब को तुरंत छोड़ दीजिए, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इससे सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है। अक्सर डॉक्टर और मरीज के बीच इसी तरह की बातचीत होती है। बात सही भी है, अधिक मात्रा में शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अक्सर मरीज के मन में एक ही बात और आती है, वो ये कि उन्हें सलाह देने वाला डॉक्टर क्या खुद शराब या सिगरेट पीता है। आज हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के स्वास्थ्य निदेशक ने डॉक्टरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि डॉक्टरों को शराब से दूरी बनानी चाहिए, यानी डॉक्टर शराब पीने से बचे। एडवाइजरी में इस बात का भी जिक्र है कि डॉक्टरों को मेडिकल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के समय भी शराब से दूरी बनानी चाहिए, यहां तक कि डॉक्टरों के आगे शराब परोसनी ही नहीं चाहिए। हालांकि यह सिर्फ एक सलाह है, कोई निर्देश नहीं है। यह एडवाइजरी की कॉपी अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें उनको यह सलाह दी गई है। एडवाइजरी में बाकायदा विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला भी दिया गया है और WHO की रिपोर्ट यह कहती है कि हमारे देश में 63% लोग खराब लाइफस्टाइल के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। इन सभी मौत में सबसे बड़ा कारण लगभग 27% दिल की बीमारी वजह है। वहीं 11% लोगों की मौत का कारण सांस की बीमारी बन रही है। 9% मरीजों की मौत कैंसर की वजह से हो रही है। शराब को शरीर का दुश्मन कहा जाता है और इसकी वजह है शराब की अधिक मात्रा में सेवन से शरीर के कई अंगों को होने वाला नुकसान। और एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि शराब की एक घूंट सिर्फ 30 सेकंड में दिमाग तक अल्कोहल पहुंचा देती है, यानी अल्कोहल लेते ही 30 सेकंड के अंदर यह दिमाग पर हावी होने लगती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की इस चिट्ठी में एक और अहम बात है, वो ये कि दुनिया में पनप रही कुल बीमारियों में से 5% के पीछे शराब का सेवन ही जिम्मेदार है। भारत में शराब, तंबाकू, खराब खानपान बीमारियों की बहुत बड़ी वजह बन रही है। इसलिए स्वास्थ्य निदेशक ने सलाह दी है कि डॉक्टर शराब से दूरी बनाए और दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। इस चिट्ठी से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सहमति जताई है। वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में जामा नेटवर्क की एक स्टडी सामने आई थी, जिसमें डॉक्टरों की शराब पीने की आदतों को बताया गया था। 2006 से 2020 के बीच मिले 17 देशों के आंकड़ों पर यह स्टडी आधारित है। इस स्टडी में 51,680 मेडिकल रेजिडेंट्स और डॉक्टरों से सवाल किए गए। स्टडी में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक 2006 से 2010 के बीच 16.3% मेडिकल प्रोफेशनल्स को शराब की ऐसी लत थी कि उन्हें प्रॉब्लमैटिक ड्रिंकर के ब्रैकेट में रखा गया। 2020 में आंकड़ा बढ़कर 27% तक पहुंच गया। डॉक्टर अक्सर एक बात कहते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, अल्कोहल का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में स्वास्थ्य निदेशक ने भी डॉक्टरों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि यह सिर्फ नेक सलाह है, यह कोई निर्देश नहीं है, इसे मानना है या नहीं यह डॉक्टर को तय करना है। सरकार ने ऐसी एडवाइजरी दी है और हम लोग भी IMA के रूप में भी हमने कई बार इस चीज़ को कहा है कि हमें जब तक हम उस चीज़ को बैन नहीं करेंगे हम पब्लिक को कुछ नहीं कह सकते। और रहा सवाल अल्कोहल के या शराब के जो नुकसान हैं वो सबको मालूम है और हम अपने लेवल के ऊपर जहाँ तक हो सकता है हम खुद इसको अवॉइड करते हैं। और आज सरकार की एडवाइजरी आने से हमको और थोड़ी हिम्मत मिल गई और हम कहेंगे भी सरकार ने बैन कर रखी, हम तो पहले कहते थे आपसे कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है और हम डॉक्टरों को उसको फॉलो करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए और देश के स्वास्थ्य के लिए। हमारे देश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। डॉक्टर्स वर्क आवर में ज्यादा काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर नहीं होने के बाद भी वो अक्सर ऑन कॉल रहते हैं। ऑन कॉल का मतलब होता है कि डॉक्टर हर समय काम के लिए उपलब्ध है। किसी भी बड़े अस्पताल चले जाइए, डॉक्टर इधर से उधर भागते हुए आपको जरूर दिख जाएंगे। डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन बढ़ते काम का असर डॉक्टर के चेहरे पर साफ साफ दिखता है। तनाव की वजह से डॉक्टर आत्महत्या जैसी खौफनाक कदम भी उठाने को मजबूर हो रहे हैं। कई दिनों तक घर ना जाना, परिवार से नहीं मिल पाना डॉक्टरों के तनाव की एक बड़ी वजह है। डॉक्टर्स दवा देकर मरीज को तो ठीक कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर ही बीमार हो तो उनका इलाज कौन करेगा? भारत में डॉक्टरों की कमोबेश यही स्थिति है। हम सब ने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है।
लेकिन हमें यह समझना होगा कि डॉक्टर भी एक इंसान है। हमारे और आपकी तरह डॉक्टर्स को भी फुर्सत के कुछ पल चाहिए ताकि वो भी अपने परिवार से मिल सके, दोस्तों के साथ पार्टी कर सके, तनाव से दूर रह सके। डॉक्टरों की मनोदशा को लेकर हाल ही में आईएमए ने एक सर्वे किया था। आईएमए ने यह सर्वे देश भर में अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े 1681 डॉक्टर्स पर किए और सर्वे में पता चलता है कि देश में लगभग 82.7% डॉक्टर्स अपने पेशे में तनाव में रहते हैं। सर्वे में शामिल 46.3% डॉक्टरों ने झगड़े, मारपीट, धमकी, हिंसा के डर को तनाव की बड़ी वजह बताया और 13.7% डॉक्टर्स को इस बात का डर होता है कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। डॉक्टर अक्सर मरीज को सलाह देते हैं कि 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन मरीजों को सलाह देने वाले डॉक्टर ही पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। आम लोगों की तुलना में डॉक्टरों में आत्महत्या का जोखिम 2.5 गुना अधिक माना जाता है। इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी हो रहा है। काम का दबाव अधिक होना, हेल्दी डाइट ना ले पाना इसके पीछे मुख्य वजह है। लोगों ने डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया है और इसी कारण सारी अपेक्षाएं, सारी उम्मीदें डॉक्टरों से जुड़ जाती हैं। स्वास्थ्य निदेशक की एडवाइजरी में डॉक्टरों को अल्कोहल को लेकर जो सलाह दी गई है उस पर डॉक्टर्स अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सरकार की इस एडवाइजरी के बाद डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हमें इंसान ही समझे, हम पर रहम करे। ये डॉक्टरों का दर्द है। प्रतिक्रिया आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस एडवाइजरी के जारी होने के बाद डॉक्टरों ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दी है और लिखा है कि पेशेंट कहते हैं घर जाना छोड़ दो, पत्नी कहती है ज्यादा काम करना छोड़ दो, सरकार कहती है पैसा मांगना छोड़ दो और एनएमसी कहती है अल्कोहल छोड़ दो। हर प्रोफेशन के अपने चैलेंज हैं, लेकिन बात जब मेडिकल प्रोफेशन खास करके डॉक्टर्स की आती है तो ये चैलेंज कई गुना और बढ़ जाता है। सरकार ने डॉक्टरों को सिर्फ एक सलाह दी है, कोई पाबंदी नहीं लगाई और ऐसे में डॉक्टर्स अपने काम और जाम के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। एक लेवल पे जरूर ये माना जाए कि डॉक्टर्स और हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल्स को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरी तरफ यथार्थ ये भी है कि डॉक्टर्स या कोई भी ऐसा सो कॉल्ड नोबल प्रोफेशन समाज का हिस्सा है। तो ये उम्मीद करना कि डॉक्टर या हेल्थ वर्कर सिर्फ 24 घंटे 7 दिन 365 दिन सेवाएं करते रहेंगे और अपना जीवन नहीं बिताएंगे, ये भी थोड़ा अनरियलिस्टिक है। तो मुझे लगता है कि कहीं लाइक मैनी अदर थिंग्स मिडिल ऑफ द रोड इज बेटर। हाँ, ये हकीकत है कि समाज में अभी ज़रूरत है कुछ ऐसा इशारे दिखाने की। और सबसे बड़ी बात, जैसे डीजीएचएस ने कहा है, अल्कोहल, टोबैको, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, ये 4 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं एनसीडीज के लिए। 5वां हमारी तरफ से हमने जोड़ा है स्ट्रेस। लेकिन अंत में संक्षेप में कहा जाए, एनी एक्सट्रीम सॉल्यूशन इज लाइकली टू फॉल फ्लैट, है ना। कोई भी एक्सट्रीम सॉल्यूशन कभी वर्क नहीं करता। कई लोग कम मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो कुछ लोग इतनी शराब पी लेते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता है। हम शराब पीने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, हम फिर भी ये कह रहे हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस एडवाइजरी के पीछे सरकार की सोच सिर्फ इतनी है कि डॉक्टर अगर शराब से दूरी बनाएंगे तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और मरीजों को शराब के नुकसान के बारे में समझाना भी उनके लिए भी आसान हो जाएगा और इसलिए इस एडवाइजरी को आपके बीच में रखना बहुत जरूरी था। जी न्यूज़।